नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका का ईरान में ग्राउंड अटैक प्लान तैयार है। होर्मुज़ और खर्ग द्वीप पर क्यों है नज़र, ये सवाल लोगों के जहन में, और इस सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ईरान के साथ जारी टकराव के बीच अब अमेरिका एक नए और बेहद खतरनाक सैन्य कदम की तैयारी करता नजर आता है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि अमेरिका ईरान के अंदर सीमित ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि ज़मीनी हमला करने की योजना बना रहा है। इन ऑपरेशनों का फोकस खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और ईरान के सबसे अहम तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर रहेगा। ये कोई बड़ा युद्ध या पूर्ण आक्रमण नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे लेकिन बेहद सटीक और तेज सैन्य ऑपरेशन जरूर होंगे, जिनका मकसद ईरान की रणनीतिक ताकत को कमजोर करना है। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि अमेरिका स्पेशल फोर्सेस और चुनिंदा सैनिकों के जरिए ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर हमला कर सकता है। इन ऑपरेशनों की रणनीति साफ है: तेजी से हमला करना, ईरान के अहम सैन्य सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और फिर तुरंत वापस लौट जाना। इसी मिशन के तहत अमेरिकी नौसेना का हमला जहाज USS त्रिपोली, जिसमें सैकड़ों सैनिकों के साथ खाड़ी क्षेत्र में जिसकी तैनाती की गई है, उस पर भी है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई चेन जो है गुजरती है, और ये यूं कह लीजिए कि वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा जो है यहीं से होकर निकलता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष की वजह से ये रास्ता प्रभावित हुआ है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। अमेरिका का ये भी मानना है कि अगर ईरान के उन हथियार सिस्टम को नष्ट कर दिया जाए जो इन इलाकों में तैनात हैं, तो इस जलमार्ग को फिर से सुरक्षित बनाया जा सकता है। दूसरा बड़ा निशाना है खर्ग द्वीप। खर्ग आइलैंड को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यहीं से ईरान अपने ज़्यादातर कच्चे तेल का निर्यात करता है। अगर अमेरिका इस द्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने में सफल हुआ, तो इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि यह ऑपरेशन सुनने में जितना आसान लगता है, ज़मीन पर इसे अंजाम देना बेहद जोखिम भरा होगा। खर्ग द्वीप ईरान के बेहद करीब है और इसीलिए वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार खतरा बने हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य योजनाकार लंबे वक्त तक कब्जा करने के बजाय छोटे और तेज ऑपरेशन की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच ये संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन और UAE में हमले भी किए, जबकि यमन के हूती विद्रोही भी इस जंग में अब कूद चुके हैं। इसके चलते पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया है और तेल सप्लाई पर भी असर दिख रहा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर अमेरिका खर्ग द्वीप को नुकसान पहुंचाने में सफल होता है, तो ये भविष्य की बातचीत में एक बड़ा बदलाव या दबाव बिंदु भी बन सकता है। यानी ये सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक हथियार भी बनेगा। लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो ईरान की ओर से और बड़े जवाबी हमले हो सकते हैं और इससे ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका का ये सीमित हमला ईरान को कमजोर करेगा, या फिर ये संघर्ष पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा।